एजुसेट हमारा चलाया गया 2004 में 20 सितंबर 2004 में बाय इसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडल विनर फ्रॉम इंडिया कौन थी हमारी, कर्नम मल्लेश्वरी थी। कर्नम मल्लेश्वरी जो कि सिडनी में 2000 में इन्होंने जीता था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हाउ मेनी मेंबर्स शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितने किए जाते हैं, 12 मेंबर, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से, मतलब उनमें एक्सपर्ट होते हैं आर्ट और ऐसे जिसमें हमारे राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं, जिनमें से 12 प्रेसिडेंट हमारे नॉमिनेट करते हैं। और भारत का पहला गाया था ये, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, अप्सरा। एंड एक आया था क्वेश्चन हमारा ग्रीन जज, ये टफ लगा बच्चों को और ये क्वेश्चन वाकई टफ था। ग्रीन जज किसे कहा जाता है, तो ये कुलदीप सिंह को कहा जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने इन्वायरमेंट के से रिलेटेड, इन्वायरमेंट के लिए कुछ ऐसे काम किया था, इसलिए कुलदीप सिंह को कहा जाता है। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, ये बहुत इजी क्वेश्चन, मीरा कुमार हमारी। और एक क्वेश्चन टफ आया था कि पांडिचेरी जो है वो किसकी एक बस्ती थी, डच की, फ्रांसीसी की, तो बहुत बच्चों ने डच पे टिक किया है, जो कि लेकिन फ्रांसीसियों की बस्ती थी हमारी पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टोबा टेक सिंह किसकी पुस्तक है। देखो पुस्तक, बुक्स भी हमारी 3 आए थे, कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन, बुक से 3 क्वेश्चन। टोबा टेक सिंह जो है ये किसकी पुस्तक थी, ये टोबा टेक सिंह जो है हमारी, ये सादत हसन मंटो करके की एक ये लघु कथा थी। ठीक है, और हमारा फिरोज शाह टोकला स्टेडियम का नया नाम क्या है, तो फिरोज शाह टोकला स्टेडियम का नया नाम है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था और बहुत ज़्यादा रिसेंट का है, तो ये पता होना चाहिए, अरुण जेटली स्टेडियम उसका नाम रख दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। और एक क्वेश्चन आता है कन्फ्यूजियस, थोड़ा सा बच्चों को लगा होगा ये कि संविधान कब अपनाया गया, तो बहुत बच्चों ने 1950 पे कर दिया है, लेकिन वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में, और लागू किया गया है 26 जन 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, आया था रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। रेड क्रॉस की स्थापना हमारे हेनरी ड्यूनेंट ने की थी 1863 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, और भी 3 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए फ्रॉम बुक से। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है, गुन्नार मिडल है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या था, स्टडी ऑफ सिस्मोलॉजी में क्या हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, तो अर्थक्वेक की। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजियस लगा था बच्चों को, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था। तो जो बंगाल में ये हमारा द्वैध शासन था, इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने फिनिश किया था 1772 में। और ये जो द्वैध शासन था, इसके जनक हमारे कार्टिस थे, और इसकी जो शुरुआत थी वो 1765 में हुआ था। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। एल नीनो कैसी धारा थी, तो एल नीनो जो है वो हमारी गर्म जलधारा थी, 3 ठंडी दी हुई थी, एक गर्म, ये एल नीनो जो कि पैसिफिक ओशन में होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हमें बतानी थी, तो मरे थी, जो कि 2000 जो कि 25-75 मीटर, आई थिंक, हाँ 25-75 मीटर लंबी है। और पहले शिक्षा मंत्री पूछा गया था, तो ये हमारे कौन थे, ये हमारे अबुल कलाम आज़ाद थे। और एक आया था देवधर ट्रॉफी आई थी, और बच्चों ने इसको हॉकी पे कर कराया है, बहुत बच्चे इसको हॉकी पे टिक किए हैं, लेकिन देवधर ट्रॉफी जो है हमारी वो रिलेटेड है क्रिकेट से, ना कि जो है हॉकी से। और हमारी ऐसी ये संतोष ट्रॉफी जो होती है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये हमारा रिलेटेड होता है फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी हमारा फुटबॉल से रिलेटेड होता है। और एक क्वेश्चन हमारे ये था कि ये तो इजी था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का, डिस्टेंस का मात्रक है। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस हिंदी के जो कि हमारे पास आए हैं। ठीक है, हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। अभी हमने एक जीएस में एक क्वेश्चन पे बात किया था हमने, कौन से कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी थी, वो थी हमारी मरे डैश डार्लिंग, और उसका डिस्टेंस जो है किलोमीटर, कितने किलोमीटर में था वो, 3750। ठीक है, 3750 किलोमीटर में वो था। अब हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन जो याद था, वो जो मेरे पास आया बता रही हूँ, वो था कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहते हैं। तो ये इस वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया के सबसे, एक बार फिर मैं बता दे रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे लंबी नदी है वो हमारा मरे डैश डार्लिंग है, जो कि हमारा, ये देख लीजिएगा आप, मरे डैश डार्लिंग था।
अब हम हिंदी में पहले देखते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है हमारे सुमित्रानंदन पंत को। ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद भी था, बहुत लोगों ने जयशंकर प्रसाद पे भी टिक कर दिया, लेकिन हमारे सुमित्रानंदन पंत है जो कि छायावादी युग के कवि थे और इनकी आधी कविताएं ही नेचर पे रिलेटेड थी, नेचर से रिलेटेड थी, तो इसलिए इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता था। छायावादी के प्रवर्तक कौन है? इसमें हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। और एक हमारा ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि छायावादी कवि भी बताना था, तो ऑप्शन मुझे नहीं पता है। और छायावादी कवि में हमारे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये सारे हमारे छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? संप्रदान कारक का चिन्ह हमें बताना था, तो वो ये तो सबको याद होता है, कर्ता ने कर्म को करर से संप्रदान के लिए, तो इसका चिन्ह हो जाएगा हमारा के लिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि भक्ति काल के प्रमुख कवि हमें बताने थे। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि जो भी आपके ऑप्शन में रहे हों, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कृष्णदास, सारे ये भक्ति काल के हमारे कवि हैं। और हमारा ये क्वेश्चन था अवनी का हमें पर्यायवाची बताना था, यानी कि सिनोनिम हमें बताना था। तो अवनी का सिनोनिम हमारा है कि पृथ्वी है, मेदिनी है, धरा, धरित्री, भू और उर्वी है, मही है, ये सारे हमारे अवनी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या था कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक हिंदी का पूछा गया था, चक्रधन शब्द किससे रिलेटेड है? अब आपको योग और यौगिक, योग रूढ़, ये मतलब जो था ना, ये बताना था, तो चक्रधन हमारा यौगिक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि ब्रह्ममुखी में कौन सा समास है? तो ब्रह्ममुखी में हमारा कर्मधारय समास है। और पृथ्वी कैसा शब्द है? ये पूछा गया था, यानी कि तद्भव है कि तत्सम है, तो पृथ्वी हमारा जो है ये तत्सम वर्ड है। और ये पूछा गया था अली शब्द का अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है। तो अली जो है हमारा, अली का अर्थ होता है भौरा भी होता है, सखी भी होता है। और एक ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था कि विरोध सूचक कलर कौन सा होता है, रंग कौन सा होता है, जिसमें हमारा हरा दिया हुआ था, काला दिया हुआ था, लाल दिया हुआ था, ऑरेंज, जैसे 3-4 ऑप्शन थे, जिसमें हमारा हो जाएगा काला। और काव्य के प्रकार हमें बताने थे, तो काव्य के प्रकार हमारे 2 होते हैं। और हमें प्रसारण का विलोम शब्द बताना था। प्रसारण का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? प्रसारण का हमारा विलोम शब्द होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा संकुचन था, अंकुचन था, ठीक है, सॉरी अंकुचन था हमारा प्रसारण का विलोम शब्द। और ये हमारा इसका संधि विच्छेद करना था हमें, तो इसका संधि विच्छेद हमारा कैसे होगा? नेक्स्ट का इसका संधि विच्छेद हमारा होगा कि ये षट, एक मिनट में आपको करके दिखा दे, षट, ये हलंत लगेगा इसमें, प्लस आनंद, ठीक है, ये था एक। और हमारा ये अनिश्चित सर्वनाम पूछा है। अनिश्चित सर्वनाम में कुछ, कोई, ये सारे आ जाते हैं जो मतलब निश्चित ना हो, जो डेफिनेट ना हो, ठीक है, वो हमारे जाएंगे। और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है, अलंकार बढ़ाते हैं। और मुझे कौन सा सर्वनाम है? तो वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये होते हैं ना, तो मुझे यानी आई, यानी फर्स्ट पर्सन, यानी कि उत्तम पुरुष, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा पशु में हमें वो बताना था, तो पशु हमारा शब्द जो है वो रूढ़ है, ठीक है, पशु हमारा शब्द क्या है? रूढ़ है। और नेक्स्ट हमारा क्या था कि सूरदास की हमारी साहित्यिक भाषा क्या थी? तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा यूज करते थे। और आलू जो है हमारा वो किस भाषा का शब्द है? आलू है जो हमारा किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली वर्ड है हमारा। देखो आए थे डच पुर्तगाली ये लोग यहाँ पे बिजनेस करने, व्यापार करने, तो वो पुर्तगाली वर्ड है आलू हमारा। नेक्स्ट में हमारा क्या है? सुत में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर स्त्रीलिंग बन जाएगा? तो देखो सुत में आ प्रत्यय जोड़ने पर, सुता, आ प्रत्यय जोड़ने पर हमारा स्त्रीलिंग बन जाएगा। बहुत लोग ई करके आए हैं। मैं चित्र बना रहा हूँ, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। ये इसमें हमारा टेंस पूछा गया था, किस काल में है? तो ये वर्तमान में है। और ये शक का हमें वो बताना था, उच्चारण स्थान बताना था, तो ये मूर्धन्य होता है। और एक क्वेश्चन आया था कि महाकाव्य में किसकी रचना होती है? महाकाव्य में हमारी 3-4 ऑप्शन थे, जिसमें हमारा था कि जीवन की बृहद कहानी का वर्णन किया जाता है, ठीक है। और एक तो ये भी आया था कि जीवन के डिफरेंट स्टेज को बताया जाता है महाकाव्य में, जैसे हमारा, लेकिन जो बहुत बच्चे उस पर टिक किए थे, लेकिन सही ऑप्शन है हमारा कि जीवन की बृहद कहानी को बताया जाता है महाकाव्य में। और एक आया था हमारे कि भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, इसको हमें करेक्ट करना था, तो यहाँ पे अनेकों की जगह अनेक होगा, ठीक है, अनेकों की जगह अनेक होगा हमारा। और एक क्वेश्चन अंबर का विलोम पूछा था, अंबर का विलोम हमारा अवन ही होता है। और महोत्सव को हमारा वो विक्षेप करना था, महा प्लस उत्सव करेंगे हम, और गुड़ संधि है आई थिंक इसमें, ठीक है, कन्फर्म कर लीजिएगा। पावक में भी हमें संधि बतानी थी, तो अयादि है। और उज्ज्वल में कौन सी संधि है?
तो उज्ज्वल जो है, सॉरी, हमारा उज्ज्वल जो है ये हमारा व्यंजन संधि है। और एक ये था कि वह बहुत बोलती है में वह मतलब विशेषण हमें बताना था, तो वह बहुत बोलती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, बहुत। ओके, बहुत बोलती है तो बहुत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था कि स्वाधीनता और स्वावलंबी का सुचालक कौन सा पशु है, तो ये हमारा स्वान होता है। ठीक, स्वान होता है। मैंने जितना मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिला था मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।